हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के जलप्रपात को मैप के माध्यम से समझेंगे और इसके बाद 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी लगाएंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है जलप्रपात या वाटरफॉल्स। पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदियां या नालों को जलप्रपात कहा जाता है। फ्रेंड, वाटरफॉल या जलप्रपात को हम लोग भारत के मैप के माध्यम से समझेंगे कि ये जो वाटरफॉल हैं कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, किन किन राज्यों में स्थित हैं। तो ऊपर से एक तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य की ओर आती है जो कि 2 भागों में बैठ जाती है, जिसमें से एक नदी शरावती नदी होती है और शरावती नदी पर ही जोग जलप्रपात, जिसे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहते हैं और अब वर्तमान में इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन पुट अप होता है कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है, तो शरावती नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जोग या गोरसप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। और वर्तमान में जोग या गोरसप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसी जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट भी स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इतने पॉइंट क्लियर हुए। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक राज्य में ही एक नदी है वराही नदी, और वराही नदी पर ही एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है कुंचिकल जलप्रपात। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो कि वराही नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुंचिकल जलप्रपात नहीं दिया होता है और वहां पर आपको जोग जलप्रपात मिलता है तो आप जोग जलप्रपात पर टिक लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और इस कावेरी नदी पर ही शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, तो क्वेश्चन इस प्रकार से पुट अप होते हैं कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर स्थित है, तो कावेरी नदी पर स्थित है। और आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। यहाँ पर नर्मदा नदी पर 2 जलप्रपात हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, पहला जो जलप्रपात है वो कपिलधारा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। और दूसरा जलप्रपात जिसे धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, ये मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी जबलपुर ऑप्शन दे दिया जाएगा और कभी कभी आपको भेड़ाघाट ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जबलपुर के भेड़ाघाट में आपका धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं गोवा राज्य में। गोवा राज्य में एक नदी है मांडवी नदी पर ही दूधसागर या दुधसागर जलप्रपात है। और फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुट अप हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो गोवा राज्य में। और किस नदी पर स्थित है, तो मांडवी नदी पर, जो कि गोवा और कर्नाटक सीमा पर स्थित है।
अब हम लोग आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में एक नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर ही चित्रकूट या नियाग्रा जलप्रपात है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी पर एक जलप्रपात स्थित है, जिसे हुंड्रू जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य में नोहकाली कई जलप्रपात है, जो कि विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर नोहकाली कई जलप्रपात आ जाता है तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई जलप्रपात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कुंचिकल जलप्रपात और नोहकाली कई जलप्रपात दोनों आ जाते हैं तो उसमें से आपका जो ऊंचा जलप्रपात होगा वो नोहकाली कई जलप्रपात होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और लास्ट में नोट है जिसको ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के बेलगांव में गोकक जलप्रपात है, जो कि गोकक नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड। और दूसरा पॉइंट है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है, जो बूढ़ा नदी पर स्थित है, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है या बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या फिर गोदावरी नदी? इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स, शिव समुद्रम जलप्रपात आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर, नर्मदा, शरावती या फिर चंबल पे? फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शरावती नदी पर स्थित है और ये जोग जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, इंद्रावती, नर्मदा या फिर चंबल? फ्रेंड्स, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात, जोग प्रपात या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग प्रपात में स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, ताम्रपर्णी, शरावती या फिर गोकक नदी? फ्रेंड्स, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है और ये कृष्णा की सहायक नदी है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? बरकाकाना प्रपात, रजत प्रपात, चित्रकूट प्रपात, केवटी प्रपात? इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर इंद्रावती नदी पर? इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जो झारखंड राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। सूची 1 में जलप्रपात के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में नदी के नाम दिए हुए हैं। इसमें से कोड बताना है कि कौन सा कोड सही होगा। यहाँ पे जोग जलप्रपात दिया है और इधर शरावती नदी। फ्रेंड, जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है और वो शरावती नदी पर स्थित है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ए का पहला। दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, यह भी सही है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात, ये भी सही है, नर्मदा नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर स्थित है।
तो फ्रेंड 1 2 3 4 ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? रायचूर, बीदर, धारवाड़, बेलगांव। फ्रेंड गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट खालिस्तान से संबंधित है? कृष्णा, श्रृंगेरी, जोग प्रपात या फिर कावेरी प्रपात। फ्रेंड्स इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित हैं। ये सभी प्रपात जोग प्रपात के सहायक प्रपात हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में कौन सा युग में सुमेलित है? कपिलधारा प्रपात, गोदावरी। कपिलधारा प्रपात अनूपपुर जिले में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो है नर्मदा नदी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। जोग प्रपात शरावती नदी पर, ये सही है ऑप्शन। जोग प्रपात शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम प्रपात जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी ऑप्शन सही है। ये भी कर्नाटक राज्य में है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये गलत है। इसका बी और सी, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है। जो कर्नाटक राज्य में है, ये सही है। पापनाशम हिमाचल प्रदेश में है। फ्रेंड्स पापनाशम जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और हुंड्रू जलप्रपात आपका झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ये बताना है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये आपका ऑप्शन सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही है। गोरसप्पा जलप्रपात कावेरी नदी पर नहीं है, बल्कि शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर, जिसको जोग जलप्रपात के नाम से या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये सी नंबर ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, बोधगया, जमशेदपुर। फ्रेंड्स एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू झारखंड राज्य के रांची के पास है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो किस नदी पर है? शरावती कर्नाटक, कावेरी कर्नाटक, गोदावरी या फिर नर्मदा। फ्रेंड्स इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, केवती या फिर रॉकिम जलप्रपात। फ्रेंड्स इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा, चचाई। फ्रेंड्स भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में स्थित है, इस पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 335 मीटर, 337 मीटर, 399 मीटर या फिर 455 मीटर। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वराही नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोना, हुंड्रू, दसम या फिर बूढ़ाघाघ। फ्रेंड्स इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जो कि बूढ़ा नदी पर स्थित है। और बूढ़ा नदी के पर स्थित होने के कारण ही इसे बूढ़ाघाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, और इसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात को लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में या फिर बांदा में। फ्रेंड्स चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित है, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के निम्न जलप्रपातों में कौन गोवा में स्थित जलप्रपात है? ये बताना है। दूधसागर, धुआंधार, नोखाली, कई इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दूध सागर या दुग्ध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है, और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मांडवी नदी।
मांडवी नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोगों ने 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।